वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखा जाए तो कई तरह के बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर वाला, बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। इसी आयनिक बॉन्ड को बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसके फॉर्मेशन की क्या शर्तें हैं, इस आयनिक बॉन्ड की क्या खूबियां हैं, क्या प्रॉपर्टी, सारी बातें होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। बच्चों जो ये आयनिक बॉन्ड होता है इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस बॉन्ड को बनने के लिए हमें चाहिए एक मेटल और एक नॉन मेटल। यानी आप कह सकते हैं हमें एक चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। बात वही है, यानी बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल या बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैसे बनेगा? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है। शेयरिंग की बात यहां नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं होना है, साझेदारी नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा। यानी एक पार्टनर इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा पार्टनर इलेक्ट्रॉन लेगा। अब सवाल है सर कौन देगा और कौन लेगा, तो ये भी क्लियर कर दें आपका। हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल दानी स्वभाव के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, और नॉन मेटल तो भिखारी होते ही हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा मेटल टू नॉन मेटल। आइए आपको कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं। सपोज करिए बेटा हमने एक मेटल ले लिया और यह है सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये मेटल है। हमने एक नॉन मेटल भी लिया, ये क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो आइए, और ये बॉन्ड वॉन्ड बनता क्यों है आप बताओ, बॉन्ड क्यों बनता है? भैया देखो बॉन्ड वॉन्ड बनने का बस खाली एक ही रीजन है, सबको स्टेबल होना है, सबको बड़ा बनना है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये बॉन्ड वॉन्ड बनने का सब खेल हो रहा है। दुनिया में सबको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो और स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे? स्टेबिलिटी इनको तब मिलेगी जब इनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे। बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही पूरी जद्दोजहद चल रही है। तो देखिएगा इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281। सोडियम के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287। लीजिए देखिए क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब देखिए सोडियम के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। लेकिन इनको तो 7 मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये सोडियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन खुशी खुशी ले लेगा, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी है और क्लोरीन नॉन मेटल भी है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट आसानी से कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर देगा। लो भैया संभाल के रखो। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर एक पॉजिटिव आ जाएगा और इसकी खोपड़ी पर एक निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है। और जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव 2 चार्ज एक दूसरे के करीब आ गए तुरंत इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो गया। ले भैया ये है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स ही है। बॉन्ड वॉन्ड कुछ होता नहीं है, इसी फोर्स को ही बॉन्ड कहा जाता है भैया। एक बच्चे ने कहा कि सर एक डंडा 1 बॉन्ड, 2 डंडा 2 बॉन्ड। कोई डंडा नहीं भाई, डंडा वंडा कुछ नहीं होता। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, जो एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है, उसी फोर्स को ही नाम दिया जाता है बॉन्ड।
देखिए ये बन गया बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रेज निकल रहे हैं और ये इतने स्ट्रांग फोर्स हैं कि Na और Cl को मिला देंगे और बांध के रखेंगे और बन गया नमक। तूने मेरा नमक खाया है, लो कंपाउंड आ गया NaCl। देखिए नमक कैसे बन रहा है, NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड है। इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, या आप कह सकते हैं बाई ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉनों का भी ट्रांसफर हो सकता है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल बच्चों लेकर आपको और दिखाते हैं, जरा समझिएगा आयनिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस बार हम बच्चों मेटल ले रहे हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, और नॉन मेटल ले रहे हैं ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 8 2, 10 2 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 6। जो देखिएगा मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, नॉन मेटल के पास बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है 6। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम देगा, क्योंकि मैग्नीशियम, अच्छा आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके पास भी 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। भैया वो आपकी सोच गलत है, क्योंकि नॉन मेटल एक तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि नॉन मेटल केवल लेना जानते हैं, और मेटल अगर देगा भी तो भी मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लेते नहीं हैं। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मेटल के ऊपर आपने कभी निगेटिव चार्ज नहीं देखा होगा। यानी जब भी ये देगा ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको देगा। तो इस बार ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उतने पॉजिटिव चार्ज आ गए, और इन्होंने जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतने निगेटिव चार्ज आ गए। तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में डेवलप हो जाएगा। देखिए, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे आयनिक बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। ये चारों तरफ निकल रहा है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को गले मिला देगा और MgO कंपाउंड बना देगा। देखिए ऐसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों आपको बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है। जैसा समझिएगा क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवर करेगी। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, लेकिन 3 कंडीशन है और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली कंडीशन, जो ये मेटल है, इसमें मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। लो का मतलब जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी मेटल का रहेगा, इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से मेटल से निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज उतने आसानी से आ जाएगा और आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये कोई मेटल है गैसियस फेज में, इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी भैया, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी देनी ही पड़ेगी, और ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेज उतने ज़्यादा होंगे। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, ये बहुत हाई होनी चाहिए, HIGH, हाई। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रहेगा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को उतना तेज खींचेगा। जैसे कोई नॉन मेटल है, गैसियस फेज में है, इस बार हमने नॉन मेटल में एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसके लिए जो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये क्या आनी चाहिए, निगेटिव। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई रहेगी उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तीसरी कंडीशन, लास्ट कंडीशन है, कोई ज़्यादा कंडीशन है नहीं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी, परेशान नहीं होना, अगला वीडियो लैटिस एनर्जी का ही लेकर हम आ रहे हैं। लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए कंपाउंड की। होता क्या है, गैसियस मोल ऑफ कैटायन
प्लस गैसोस मोल ऑफ एनायन, कैटायन और एनायन। जब ये कंडेंस करें तो 1 मोल सॉलिड बना लें। याद रहे ये गैस नहीं, ये सॉलिड है। और ये इसकी वैल्यू लैटिस एनर्जी की बहुत हाई आनी चाहिए। लीजिए, अगर ये 3 कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देखिएगा, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए 3 कंडीशन है जो आपको हमेशा याद करके रखना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।